हाय फ्रेंड्स, मैं सकलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कुड। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? यूज ऑफ कुड। हम लोग पिछले क्लास में कैन का उपयोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कुड का। तो कुड का प्रयोग हम लोग किस किस कंडीशन में करेंगे, इसे देखते हैं। कॉन्सेप्ट 1, हम लोग जब किसी से परमिशन लेते हैं तब कुड का उपयोग कर सकते हैं। जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो कुड का उपयोग कर सकते हैं। किसी से क्वेश्चन करने के लिए भी हम लोग कुड का उपयोग कर सकते हैं। और वो किस तरीके से कर सकते हैं? वेरी पोलाइट वे, विनम्र भाव से। किस भाव से? विनम्र भाव से। जब हम किसी से परमिशन लेते हैं या तो फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम ऊंचे साउंड में नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग फोर्स नहीं लगा सकते हैं, किसी के ऊपर दबाव दे के नहीं कर सकते हैं। तो कुड का प्रयोग हम लोग परमिशन, रिक्वेस्ट और क्वेश्चन के लिए पोलाइट वे में हम लोग करते हैं। हम लोग कुड का उपयोग पोलाइटली करते हैं। दोस्तों, हम लोग कुछ सेंटेंसेस पे देखेंगे इसका, तो हमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगा किन किन सेंटेंसों पर इसे अप्लाई किया जा सकता है। तो चला जाए, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। कुड आई टेक योर बुक? कुड आई टेक योर बुक? क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ? क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ? यदि आप इसी चीज़ को पूछिएगा दबाव देके, कैन आई टेक योर बुक, तो यदि हम यहाँ पे कैन का उपयोग कर देते हैं तो ये रूड भाषा हो जाएगा। दबाव में जाके पूछ रहा है, क्योंकि एबिलिटी दर्शा रहा है। तो हमें किसी से हम लोग बलपूर्वक कुछ भी काम नहीं ले सकते हैं। हम लोग विनम्र होकर ही किसी से कुछ काम ले सकते हैं। तो यहाँ पर कैन का उपयोग गलत हो जाएगा, इसलिए कुड का उपयोग किया जाता है। उसी तरह कुड यू हेल्प मी टू डू दिस वर्क? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस काम को करने में? अगर हम इसी को कैन के साथ बोलेंगे तो ये चीज़ें गलत हो जाएगी। कुड यू हेल्प मी टू डू दिस वर्क, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में नरेशन है। हम लोग इंग्लिश में एक चैप्टर है नरेशन। उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ें पास्ट में रहती है, प्रेजेंट में रहती है, उसे हम लोग पास्ट में कन्वर्ट करके करेक्ट करते हैं। जैसे कैन का उपयोग प्रेजेंट टाइम के लिए है और कैन का पास्ट होता है कुड। पास्ट ऑफ कैन का पास्ट है कुड। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं किसका उपयोग हम लोग किस कंडीशन में करते हैं। एक सेंटेंस है नरेशन का, ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा। शी कैन गो देयर, वह वहाँ जा सकती है। एक पॉसिबिलिटी है और उन्होंने मुझे कहा। यदि हम लोग इसका नरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? ही टोल्ड मी डेट शी कैन कुड गो देयर। अब यहाँ पर देखना है कैन का इस्तेमाल होगा या कुड का। तो ही टोल्ड मी डेट। अब यहाँ पर टोल्ड पास्ट टेंस में है, तो हम लोग कैन प्रेजेंट का उपयोग नहीं करेंगे, हम लोग कुड का उपयोग करेंगे। इन सेंस में हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। ही टोल्ड मी डेट शी कुड गो देयर, उन्होंने मुझसे कहा कि वह वहाँ जा सकती है। इसका ये सेंस निकल गया है। उसी तरह कुछ और सेंटेंसेस है जो कि हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, when he was young he could run faster than his friends। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब वह जवान था
तो दौड़ पाता था। कैसे दौड़ पाता था? फास्टर देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों से तेज दौड़ पाता था जब वो यंग था। अब तो नहीं दौड़ पाता है, लेकिन वो दौड़ पाता था या दौड़ सकता था। दो सेंस आता है, पाता था या तो सकता था। इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। अब वो जवान था तो पास्ट में था, तो यहाँ पर कैन क्या कर रहा है भाई? कैन को हटा दिया जाए और कुड करेक्ट हो जाएगा। When he was young, he could run faster than his friend. Next, my father helped me in this work, then I could do it. अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए क्या लिखा हुआ है कि my father helped me, मेरे पिताजी मेरी मदद की इस काम में, इन दिस वर्क, इस काम में, देन आई कुड डू, तब मैं ये कर सका या कर पाया, तब मैं इसे कर सका या कर पाया। अब यहाँ दोनों में देखते हैं कि क्या सेंस निकल के आया इसमें, कि ऐसे बोल सकते हैं पाता था या दौड़ पाता था या तो फिर दौड़ सकता था, इस तरह से। अब इसमें क्या निकल के आ रहा है कि आई कुड डू इट, मेरे पिताजी मेरी सहयोग किया तब हम जाके इस काम को कर सका या पाया, है ना। माई फादर हेल्प मी इन दिस वर्क, देन आई कुड डू इट, तब मैं इस काम को कर पाया। तो हम लोग जहाँ पर देखेंगे कर पाता है, पाता था, पाती थी, पाते थे, सकता था, सकती थी, और सका, सकी, पाया, पाए, इस कंडीशन में हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। इस सेंटेंस से क्लियर हो गया। हम लोग आगे कुछ सेंटेंस देखेंगे और वहाँ पर इसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, इसमें क्या है, चीज़ों को देखते हैं। कुड का प्रयोग वेरी लेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट। कुड का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में बहुत कम संभावना के लिए, क्या है, बहुत कम संभावना के लिए हम लोग करते हैं। ये बहुत कम संभावना क्या है? चीज़ें हो सकती है लेकिन हुई नहीं है, और हो सकती है कि नहीं ये अभी कन्फर्म भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें देखते हैं। पहला सेंटेंस है, दे कुड कम हेयर बाय कार। दे कुड कम हेयर बाय कार, वे यहाँ कार से आ सकते हैं। अभी आए नहीं हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी तो क्लियर नहीं है। हो सकता है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो कार से आ सकते हैं। क्या पता रास्ते में कार गड़बड़ा गया, ख़राब हो गया, तो क्या दूसरे बाइक से आएंगे या तो फिर ट्रेन से आएंगे, रूट यानी कि साधन बदल जाएगा। तो ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग इसे बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए उपयोग कर सकते हैं। दे कुड कम हेयर बाय कार। नेक्स्ट है, प्लीज़ चेक अंडर योर सीट। प्लीज चेक अंडर योर सीट, देयर कुड बी ए वॉर्म। कृपया अपने सीट के अंदर देख लें या चेक कर लें, वॉर्म हो सकती है। क्या हो सकती है? एक वॉर्म हो सकती है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? कोई ज़रूरी थोड़ी कि बस के अंदर, लेकिन सेफ्टी के लिए लिखा होता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी घटना कभी कभी होती है कि लोग इस तरह के हरकत कर बैठते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पर सीट के पीछे या तो गाड़ी के अंदर लिखा हुआ रहता है, प्लीज़ चेक अंडर योर सीट, देयर कुड बी अ वॉर्म। इस कंडीशन में भी हम लोग कुड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है कि मौसम फ्रेश है। क्या है? मौसम फ्रेश है, लेकिन रेनी सीजन है, आसमान में
बादल छटा हुआ है, बिल्कुल बादल नहीं है, लेकिन बरसात का समय है, तब हम लोग इमेजिन करते हैं। और ये बहुत कम संभावना होती है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी होता है। अगर रेनी सीजन में मौसम साफ है तो हम लोग कहते हैं इट कुड रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, लेकिन आसमान में तो बादल है ही नहीं। तो ये पॉसिबिलिटीज क्या होती है, बहुत कम होती है इस कंडीशन में। तो इट कुड रेन टुडे, इस कंडीशन में जब आसमान में बादल रहे नहीं, चाहे वो बरसात का समय है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत कम संभावना होती है। चलिए, अब इन सभी कॉन्सेप्ट के पीछे जितने भी चीज़ें आई है उस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, ताकि चीज़ें और आसानी से क्लियर हो सके। तो चला जाए। पहला सेंटेंस, क्या वे लोग तुम्हारे सामने बोल पाते थे। अब यहाँ पर एबिलिटी का बात है और ये पास्ट की बात है, थे तो पास्ट की बात है। अब पास्ट एबिलिटी के लिए भी हम लोग कुड का उपयोग करते हैं, ये चीज़ें तो देख रहे हैं शुरू से ही। तो चलिए, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। क्या वे लोग तुम्हारे सामने बोल पाते थे। कुड दे स्पीक बिफोर यू, कुड दे स्पीक बिफोर यू, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। क्या लोग पहले अंग्रेजी भाषा सीख पाते थे। क्या लोग पहले अंग्रेजी भाषा सीख पाते थे। कुड पीपल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर, कुड पीपल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर, क्या लोग पहले अंग्रेजी भाषा सीख पाते थे। नेक्स्ट, क्या तुम मुझे पहचान पाए, या क्या तुम मुझे पहचान सका। इस तरह के चीज़ें पूछता है, क्या तुम मुझे पहचान पाया। कुड यू रिकॉग्नाइज मी, क्या होगा, कुड यू रिकॉग्नाइज मी, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। क्या वह मुझे भूल पाई, या भुला पाया, या भूल सका, या भूल सकी। इस तरीके की चीज़ें आता है तो हम लोग कुड का उपयोग कर सकते हैं। कुड सी फॉरगेट मी, क्या वो मुझे भूल पाई। कुड सी फॉरगेट मी, सॉरी, कुड सी फॉरगेट मी, क्या हुआ मुझे भूल पाई या भूल सकी। इस तरह का चीज़ें रहेगा। तो ये सेंटेंस इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट, क्या भारत नया संविधान बना सका। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है यहाँ पे। क्या भारत नया संविधान बना सका या बना पाया। कुड इंडिया मेक ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कुड इंडिया मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर दूसरा है, हमारे पूर्वज जंगलों में कैसे रह पाते थे। हमारे पूर्वज जंगलों में कैसे रह पाते थे, एबिलिटी को दर्शाना है। तो इस तरह से बात आया, हाउ कुड आवर फोरफादर, हाउ कुड आवर फोरफादर्स लिव इन द फॉरेस्ट, हाउ कुड आवर फोरफादर्स लिव इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर कैसे का उपयोग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के माध्यम से हाउ आ जाएगा। तो हाउ कुड आवर फोरफादर्स लिव इन द फॉरेस्ट, हमारे पूर्वज जंगलों में कैसे रह पाते थे। इन सभी सेंस में हम लोग कुड का उपयोग करेंगे। तुम उस बात को कैसे भूल पाए। फिर देखो एक इंटरेस्टिंग है, तुम उस बात को कैसे भूल पाए। हाउ कुड यू फॉरगेट डेट मैटर, डेट मैटर्स मीन्स उस बात, ठीक, तो उस बात को। हाउ कुड यू फॉरगेट डेट मैटर। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, कुड का उपयोग हो रहा है। आप मेरे भाई को अब तक क्या दे पाए। अब इसे बनाओ, इसका क्या होगा, क्या दे पाए। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट कुड यू गिव, व्हाट कुड यू गिव माई ब्रदर टिल नाउ, अब तक मेरे भाई को अब तक क्या दे पाए। व्हाट कुड यू गिव माई ब्रदर टिल नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, वह समय पर नहीं पहुंच सका। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए,
कहाँ नहीं पहुंच सका, कहीं जा रहा था, जैसे स्टेशन जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, यदि समय पर नहीं पहुंच पाया तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम समय से नहीं पहुंच पाए या तो नहीं पहुंच सके, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से हम लोग चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो हम लोग नहीं पहुंच सका, पहुंच सके, पाया, पाई, इस तरह से हमें चीज़ें रहता है, तो हम लोग यहाँ पर भी कुड का उपयोग कर सकते हैं। ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, वह समय पर नहीं पहुँच पाया। ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम। अब यहाँ पर हम लोग रीच के बाद ऐड कर सकते हैं कि स्टेशन नहीं पहुँच पाया, घर नहीं पहुँच पाया, या तो कॉलेज स्कूल नहीं पहुंच पाया, यानी कि जो प्लेस पर, जो रिचेबल प्लेस है जहां पर वो पहुंचना चाहता था वहां पर समय पर नहीं पहुंच पाया, तो हम लोग रीच के बाद उस प्लेस को ऐड कर सकते हैं। ही कुड नॉट रीच स्टेशन ऑन टाइम, इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर सकते हैं रीच के बाद। लोग पहले अंग्रेजी नहीं सीख पाते थे। नेक्स्ट क्या है, लोग पहले अंग्रेजी नहीं सीख पाते थे। अब इसका क्या होगा, पीपल कुड नॉट लर्न इंग्लिश बिफोर, पहले का इंग्लिश बिफोर, पीपल कुड नॉट लर्न, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का है, तो पीपल कुड नॉट लर्न इंग्लिश, लर्न मीन्स सीखना, पीपल कुड नॉट लर्न इंग्लिश बिफोर, तो यहाँ पर कुड का उपयोग होगा। वह मुझे नहीं भूल पाई, अब लोग फिर से आ गया ये नेगेटिव में, वह मुझे नहीं भूल पाई, शी कुड नॉट फॉरगेट मी, यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा नेगेटिव के लिए, नहीं भूल पाई। वे लोग मुझे नहीं पहचान पाए, दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज मी, दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज मी, वे लोग मुझे नहीं पहचान पाए। तो इस सब सेंस में हम लोग क्या करते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब और दो सेंटेंस से आगे देखते हैं। भारत नया संविधान नहीं बना सका, लो, भारत नया संविधान नहीं बना सका, इसका क्या बनाओगे, इंडिया कुड नॉट मेक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कुड नॉट मेक आ यहाँ पर लिख दोगे दोस्तों, मेक के बाद आ लिखोगे, इंडिया कुड नॉट मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, भारत नया संविधान नहीं बना सका या पाया। इस तरह से हम लोग उससे नहीं मिल पाए, या तो हम लोग उससे नहीं मिल सके। अगर किसी से मिलना रहता है और समय पर हम नहीं पहुंचते हैं तो हम नहीं मिल पाते हैं, हम नहीं मिल पाते हैं। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये तो चीज़ें पास्ट में चला गया, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग उससे नहीं मिल पाए, हम लोग उससे नहीं मिल सके। इस कंडीशन में भी हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, वी कुड नॉट, वी मीन्स हम लोग, वी कुड नॉट मीट हिम, हम लोग उससे नहीं मिल पाए, उससे का इंग्लिश हिम, वी कुड नॉट मीट हिम। तो इन सारे सेंसों में हम लोग क्या करते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक दें, साथ ही साथ लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।